राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आज हम कार्तिक मास भगवान विष्णु की भक्ति का पावन महीना, जब हर मंत्र, हर दीप और हर कथा से वातावरण दिव्यता से भर उठता है, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसी कार्तिक मास की दिव्य कथा। चलिए कार्तिक मास पाठ के इस अध्याय 10 को भक्ति भाव से श्रवण करते हैं, जिसमें हम सुनेंगे प्रभु की अद्भुत लीलाएं और भक्ति का अमूल्य संदेश। तो आइए श्रद्धा से जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और अनुभव कीजिए कार्तिक मास के हर शब्द में छिपी प्रभु कृपा का स्पर्श। हरि नाम संकीर्तन के साथ आरंभ करते हैं आज का पावन पाठ। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपाद यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ था। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्र पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात, कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसीलिए यह सब शास्त्रों पर परागामी होगा। महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वह यहीं रह जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वागुण सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक करवाया। स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। केरकालनेमी नामक असुर को बुलवाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्य से राजा हो गया।
इस प्रकार पूर्ण हुआ कार्तिक मास पाठ का आज का अध्याय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर घर में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो सके। जय श्री हरि। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे नई कथा और नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। राधे राधे।